सत चैतन्य। सत चैतन्य अगला सत्संग गुहाने का है। 29 तारीख का। 2 इतवार बीच याद रख लिया करो। कहने को तो वो छोटा सत्संग है, पर जो झटके आते हैं उसी पर आते हैं। उसमें कोई खास बात बता दी जाती है। बड़े सत्संग में तो एक ऐसी बात बताई जा जो सबके लिए हो। छोटे में खास खास बात बताई जा। देखने में छोटा बड़ा सत्संग है और बड़ा छोटा सत्संग है। इस अर्थ में तो छोटा ना समझे, वो खास विशेष सत्संग होता है। एक शब्द है, जन्म जन्म से लुटता आया, फड़ी लुटन की बाण, अब तो चलना चेत कर, अवसर लग रहा जान। भाई तुम सोच समझ कर चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे। माया सागर में लहर घनी है, मन के मते मत चलना। इसमें डूबा मुश्किल जीव है, नैया सत की रखना। 5 विषयों में बल घना है, घमंड कोई मत करना। इनका मारा मुश्किल उभरा, ढाल सुमरन की रखना। 5 विकारों का जाल बड़ा है, ज्ञान कागजी मत रखना। इनका जकड़ा मुश्किल छूटे, और लगन ध्यान की रखना। काल देश में अंधकार घना है, खबर नहीं कब जाना है। ये तो भाई अचानक पकड़े, याद सचेतन रखना है। जीवन तेरा लुट न जाए, सोच समझ कर चलना है। बात तो सारी आ गई इसके अंदर कि जन्म जन्म से हम इस संसार में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। ये मत सोचना कि अभी अभी तुम आए हो और एक बार जाने के बाद फिर नहीं आओगे। फिर भी आओगे, बार बार आए हो, आते रहोगे। तो ये एक नियम है प्रकृति का, आपका, परमात्मा का। जब तक तुम आते जाते रहोगे, जब तक तुम पूरे ना हो जाओ, जब तक अधूरे रहोगे,
आने जाने को कोई नहीं रोक सकता। इस दुख सुख के संसार में तुम्हें आना ही होगा। जब पक जाओगे फल की तरह से, तुम टहनी पर लगे हुए नहीं रह सकते। बस पकना बाकी है, फिर तुम भरपूर हो जाओगे। कोई पेड़ है, उसके कोई फल लगा है, फल को पेड़ नहीं छोड़ता जब तक वो नहीं पक जाता, और जब वो पक जाता है पेड़ उसको लगाए नहीं रह सकता। खुद फल भी लगा हुआ नहीं रह सकता क्योंकि वो पक गया। बस आपका इंतजार है कि कैसे पकें, कैसे पूरे हों। इसके लिए हम कोशिश कम करते हैं। क्यों? एक तो इस संसार का रास्ता है, एक भीतर का रास्ता है। भीतर का रास्ता परमात्मा की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है। ये बच्चे ने संभालो है। बाहर का रास्ता अज्ञान में जाता है, अंधकार में जाता है, दुख में जाता है। इससे तुम बार बार जगत में आते हो। बुरा नहीं है वैसे, ये एक प्रयोगशाला है, ये एक कर्मशाला है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म किए जाते हैं, उनके फल काटे जाते हैं। यह पूरा होने के लिए है। इसलिए इसे निंदा की दृष्टि से तो ना देखें, चाहे इसमें दुख सुख है। दुख सुख फिर भी तुम्हें पकाने के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस संसार में आओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन पक कर पूरे होकर आओ तो और अच्छा है। फिर ये दुख सुख आप पर असर नहीं डालेंगे। आजादी से आओ, ऐसे हो जाओ कि मन करे तो हम जन्म ले लें, ऐसे हो जाओ कि मन ना करे तो जन्म ना लें। एकदम से स्वतंत्र। तो जन्म जन्म से हम लुटते आए हैं, पड़ी लुटन की बाण। लुटने का क्या मतलब? एक तो दूसरे को लूटा जाता है, एक खुद की लुटाई की जाती है। इन दोनों ही तरह से खुद की लुटाई है। किसी को लूटोगे तो किसी की दूसरे की लुटाई नहीं है, वो भी आपकी लुटाई है। दूसरे को लुटाना भी अपने आप को लुटाना है, क्योंकि दूसरे का लूटने में तुम गिर जाओगे, नीचे को जाओगे। तुम्हारे पास आत्मा जैसा कुछ नहीं रहेगा, ये लुट जाना है। और खुद की लुटाई करोगे, खुद को लुटाओगे, ये बात थोड़ी झिन्नी है। तुम्हारे पास क्या है जो तुम लुटा दोगे? बाहर जगत का कुछ है तो इसको लुटाओ चाहे रखो, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। न लुटाओगे भी तो क्या बात है, मौत के समय अपने आप लुट जाएगा। ये जो हम जोड़ धरा रखते हैं, धन दौलत माया मान सम्मान, इसका भी क्या रखना है, ये भी क्या धन दौलत है। क्योंकि ये तो चली जाएगी। तुम इसको ना भी छोड़ना चाहें तो मौत आएगी और तुम लुट जाओगे। तुम्हारे पास संसार का कुछ ना रहेगा। जैसे कोई डाकू आवे
और तुम्हारा सब कुछ छीन ले, तो मौत आ जाएगी, सब छीन लेगी। एक तरह से ये भी लुटाई हो जाएगी आपकी। दूसरी तरह की लुटाई है आपके भीतर की लुटाई। भीतर आपके पास आत्मा जैसी चीज नहीं बचेगी अगर तुम बाहरी रास्ते से चलते हो, अगर इस संसार के लिए सारे जीवन को खराब कर देते हो और भीतर के लिए तुम ध्यान करते नहीं, भजन करते नहीं, तो भीतर की जो आत्मा है, आपकी चेतन आत्मा है, परमात्मा है, उसकी ओर से आप खाली रह जाओगे। बस उसकी ओर से खाली रह जाना सबसे बड़ा नुकसान है। एक आदमी होता है, उसके अंदर शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता, प्रेम नहीं होता, विवेक नहीं होता, ठहराव नहीं होता, तो उसके पास होता भी क्या है? ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, ये होता है तो सब कुछ होता है। बस ये भीतर की लुटाई आपकी होती आई है और इस लुटाई की आपको आदत पड़ गई है। समझते हो ना? इस लुटाई की, लुटते रहने की आपको आदत पड़ गई है। एक आदमी था, राजा का बेटा, बड़ा शहंशाह, सिर पर ताज, गले में मालाएं, सोने से सजा धजा राजकुमार, बड़ा सुंदर जवान। हुआ क्या, वो एक दिन तालाब पर चला गया। पहले कभी तालाब पर ना गया था, न ही उस समय कोई शीशा होता था, दर्पण, कि जिसके अंदर अपना मुख देख ले, पता चल जाए कि कैसा कैसा हूं। तो दर्पण भी नहीं था, उसने अपनी शक्ल नहीं देखी थी। तो एक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब का पानी शांत था, उसके अंदर झांक के तो मुंह दिख जाए, शीशे जैसा तालाब, बिल्कुल शांत पानी का। तुम शांत बिना लहरों के पानी में देखो तो तुम्हारा चेहरा तुमको दिखाई दे सकता है। चेहरा तभी दिखाई देता है जब लहर ना हो। तो उसको अपना चेहरा, सुंदर चेहरा नजर आ गया। उसने देखा कि ये तालाब में कौन है। उस अपनी शक्ल से उसे प्रेम हो गया, बहुत प्रेम हो गया। पहली बार उसने तालाब में अपनी शक्ल देखी, बड़ी सुंदर सुंदर, ऐसी तो कहीं देखी नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो वही था। तो उसने समझा कि इस आदमी से मिल लूं। उसको बोला, पुकारा, वो भी इस तरह से बोला पुकारता महसूस हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं आया। बाहर आता क्या था, वो तो उसी की शक्ल थी। उसने क्या किया कि इस तालाब में घुस के गोता लगा के इस आदमी को निकाल ला। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रेम हो गया उसे। तो तालाब में कूद गया। तालाब में कूद गया तो शक्ल भी खोई गई। तालाब में कूदोगे, अगर आपको शक्ल दिखाई देती है, वो शक्ल खोई जाएगी, क्योंकि लहर उठ जाएंगे। यही हमारा ऊपर हाल है कि जब मन की लहर उठ जाए तो हमारा आत्मा का रूप खत्म हो जाता है। तो तालाब में वो कूद गया, लहर खड़ी हो गई, झाल खड़ी हो गई। वो आदमी कहाँ था, वो तो उसी की शक्ल थी। थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर मारे तो कहाँ मिलता था उसको, नहीं मिला। थक के बाहर आ गया। बाहर आ गया पश्चाताप करता हुआ कि बड़ी अच्छी शक्ल थी, बड़ी अच्छी तस्वीर थी, बड़ा अच्छा मित्र दोस्त था,
वो खोया गया, मिला नहीं बेचारा, वो भी अंदर डूब गया होगा। तो घर आ गया। घर आ गया तो वो शकल उसके मन से ना उतरा। उसे योग हो गया, उससे प्रेम हो गया, लगन होगी कि इसको पाऊं तो उसको पाऊं। दोबारा फिर पाने की कोशिश हुई। दोबारा फिर तालाब पर गया। तालाब पर गया, शांत था तालाब। तालाब के अंदर देखा तो वही शकल फिर दिखाई दी। तो फिर उसके अंदर वो कूद गया उसे निकालने के लिए। वो तो फिर गायब हो गई। लेकिन जितनी बार वो गायब होती उतना लगाव उसका बढ़ जाता। जैसे तुम्हारा प्रेमी खोया जाए, बार बार तुम खोजने जाओ और याद बढ़ जाए। तो फिर घर आ गया वो। फिर लेटे तो वही तस्वीर आंखों में। फिर अगले दिन वो तालाब पर गया, शांत तालाब पर। उसने फिर वहां झांक के देखा तो वही तस्वीर फिर नजर आई कि अब की बार नहीं छोड़ूंगा। उन्हें छलांग लगा दी पानी में। फिर खोया गया। कहते हैं वो सारी जिंदगी ऐसा करता रहा, ऐसे लगन ऐसे लगाओ उस परछाई से होगी, अपनी परछाई से सारी उम्र। कहते हैं वो राजकुमार वहां जाता रहा, आता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसने गोता लगाया उसे पाने के लिए, तो एक मगरमच्छ था उसके अंदर। उसने उसको पकड़ लिया। तो गया तो वो पाने के लिए था तालाब में, लेकिन मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और उसको खा गया। तो इस बात से क्या समझोगे आप? ये मैं बाहर की बातें बताता हूं कि आदमी के साथ ऐसा ही होता है। बाहरी संसार में तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता है। ये तुम्हें बड़ा अच्छा मित्र लगता है, दोस्त लगता है, साथी लगता है। ये एक परछाई जैसा ही है, आता जाता है। तो आदमी का इसके साथ इतना मोह हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, सारी उम्र उस राजकुमार की तरह से इसको पाने की कोशिश में लगा रहता है और अंत में मौत आ जाती है। मगरमच्छ, तुम चले गए, तुम लुट गए। होगी ना लुटाई। मैं यही कह रहा हूं, जन्म जन्म से हम ऐसा ही करते आए हैं। हम ऐसा बाहर प्रयास करते रहेंगे, हमारा लगाव बाहर इतना होता रहेगा और अंत में ये समय है जिसको हम काल कहते हैं। काल कोई ऐसी चीज नहीं कि आकाश में अलग से बैठा है, कि कोई ऐसा ज्योत निरंजन बैठा है, निरंजन बैठा है, कि शिव बैठा है, कि और कोई बैठा है। ऐसा कुछ नहीं बैठा है। काल का, परिवर्तन का नाम काल है। परिवर्तन, जो ये परिवर्तन है इसी का नाम काल है। इसको कोई बांध नहीं सकता, इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई शक्ल नहीं। ये सबको पकड़े हुए है। छूटेगा वही जो अंतरात्मा के साथ लगेगा। मैं वहां एक बार सिरसा चला गया। वहां दरवाजे पर काल बांध रखा है। दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति बनवा के तो दरवाजे पर काल बांध रखा है और लिख रखा है, यहाँ काल बांध रखा है, यहाँ काल की नहीं चलती। यहाँ दयाल की चलती है, काल की नहीं चलती। तो मैंने दूसरे साथी को कहा कि देखो भैया, तो काल बांध रखा है। पत्थर का काल बना के, पत्थर की मूर्ति बनाकर लोह की जंजीर से बांध रखा। अब इस तरह से बंध जाएगा क्या परिवर्तन? जो ये बदलाव हो रहा है सृष्टि में, क्या ये बंध जाएगा? किसी के बांधने में आ जाएगा? लाख जंजीरों से बांधो, लाख मूर्त बनाओ, लाख लोगों को बहकाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो साथी था, मैंने कहा देख भाई, काल बांध रखा है पत्थर का बना के। वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था। कहने लगे तो पत्थर का इसको बांधो या ना बांधो, ये कोई भागता है कोई? पत्थर की तस्वीर को बांधना मूर्खता नहीं है क्या?
ऐसी ऐसी मूर्खता सभी आश्रमों में की गई है काल के नाम पर। कहीं काल को ऊपर बैठा दिया, कहीं पत्थर का बना दिया, कहीं शिव बना दिया, उसका न जाने क्या क्या बना दिया काल का। काल का मतलब है समय, समझते हो? काल का मतलब है समय, समय का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा सा जन्म लेता है, एक परिवर्तन हो रहा है उसके शरीर में, बदलाव। परिवर्तन को, बदलाव को समझते हो ना? बदलाव होना एक चीज का दूसरी चीज बनते जाना, फिर उसका और चीज बनते जाना, फिर उसका और कुछ बनते जाना, ये बदलाव है। तो बच्चा है, बदलाव का नियम तो उसके अंदर है। बदल तो उसके शरीर में रहा है सब कुछ। उसकी नाड़ियां बन रही हैं, हड्डी बदल रही हैं, त्वचा बढ़ रही है, फेफड़े बदल रहे हैं, दिल बदल रहा है, मस्तिष्क बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, तो वो जवान हो जाता है। इस बदलाव को कौन रोक सकता है? ये बदलाव रुकेगा तो डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। समझते हो ना कि मौत आ गई। मौत आने का मतलब है कि बदलाव रुक गया। बदलाव रुक गया, क्रिया प्रतिक्रिया बंद हो गई। तो उस बदलाव को कौन रोक सकता है? बच्चा है, जवान हो जाता है बदलते बदलते, जवान जो है बूढ़ा हो जाता है बदलते बदलते, बूढ़ा मर जाता है बदलते बदलते। ये काल है, इसको काल समझो तो समझ लो। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है कि लंबे लंबे जबड़े हैं जो तो उनको जो है वो देता हो, कष्ट देता हो, तुम्हें पकड़ के ले जाता हो, कि तुम्हें दंड देता हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। है तो तुम्हारे कर्म है। कर्म को कुछ भी समझ लो, ये तुम्हारा देवता भी है, तुम्हारा राक्षस भी है, तुम्हारा कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो कर्म तुम्हारे लिए देवता बन जाएगा, तुमको सब कुछ दे देगा। और बुरा कर्म करोगे तो राक्षस बन जाएगा, तुम्हें दुख दे देगा। तो कर्म पर ध्यान देख लो। ऐसे देवी देवताओं और काल पाल पर तुम ध्यान ना दो, अपने कर्म पर ध्यान दे लो। जैसा करेगा वैसा मिलेगा। परमात्मा की स्वाया है कौन? जब परमात्मा की स्वाया है नहीं कुछ भी, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो ऐसे काल की कल्पना कैसे करोगे जो जीवों को दुख देता है? ऐसा कोई ऊपर जाकर के किसी लोक में की काल को कैसे बैठा दोगे? यूं तो एक परमात्मा एक हो गया, काल एक हो गया, दो हो गए। फिर परमात्मा को सर्वव्यापक क्यों कहते हो? परमात्मा को सर्वव्यापक हो तो ऐसा भयंकर काल कुल कुछ नहीं। ये समय है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का ही नाम है बस, काल समय। समय कोई काल कहते हैं और किसी को कहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी चेतना को बढ़ाएं और अपनी आत्मा से साथ लगाएं, उसके साथ एक हो जाएं तो तुराई लुटाई नहीं होगी। जो बाहरी संसार का रास्ता है उसमें तुम लुटते जाओगे। तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारी प्रवृत्ति हैं, तुम उनको छोड़ नहीं सकते। तुम्हारी आदतें, छोटी मोटी आदतें तुमको हर जीवन में लूटती रहेंगी। वो आत्मा से दूर रखेंगे तुमको, वो संसार के साथ एक रखेंगे। अगर संसार के साथ एक रखेंगे, आत्मा से दूर कर रखेंगे, तो तुम्हारी लुटाई हो गई, तुम लुट गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम खाली खोखे हो। अगर उस खोखे में है कुछ तो टेंशन है, चिंता है, दुख है, शोक है, विलाप है, रोना है, धोना है, और कुछ नहीं उस खोखे में। आत्मा परमात्मा नहीं है। तो आदतें तुमको लूटती रहती हैं और तुमको होश नहीं आता। फिर वही आदत, फिर वही आदत, फिर वही आदत। समझाने के लिए एक बार की बात है कि एक भिखारी बैठा था सड़क किनारे और एक यात्री आया। यात्री कहने लगा कि मैंने फलानी जगह जाना है, मेरे को रास्ता बताओ। कि रास्ता बता दूंगा, कोई बात नहीं, अपना जो ये सामान है ये रखो पहले आराम से, बाद में बता दूंगा। और वो भिखारी नहीं था, वो एक डाकू था। जो ही वो सामान नीचे रखने लगा तो उसको उसने चाकू घोंप दिया और उसका सामान जो है छीन लिया।
छीन लिया तो कहने लगा अब क्या करूं? कि कोई बात नहीं, तेरा छीन लिया तो रास्ता तो मैं अब भी बता दूंगा। लुटाई तो तेरी होगी, लेकिन रास्ता मैं अब भी बता सकता हूं तेरे को। जिसने लुटाई की उसी से रास्ता फिर पूछ लिया। समझते हो? जिसने लूटा उसी से रास्ता फिर पूछ लिया। उन्हें कहने लगा ये रोड है, आगे चौराहा होगा, चौराहे से दाया मुड़ लेना, फिर एक और चौराहा आएगा, बाया मुड़ लेना, फिर आगे एक और चौराहा होगा, दाया मुड़ लेना। ऐसे चलते चलते तुम चलते जाना, वो जो एड्रेस से वो आ जाएगा तेरा जहां जाना है। तो हुआ क्या, ऐसा करते करते ऐसा चलते चलते फिर डाकू के पास आ गया। उन्हें रास्ता ही ऐसा बताया घूम फिर के गोलाई वाला, वो गोलाई वाला रास्ता बता दिया जहां से वो चला था यात्री उस भिखारी के पास से वापिस फिर भिखारी के पास आ गया। फिर कह लगा पहुंचा तो नहीं मैं, यहाँ किस लिए बुलाया? किस लिए बुलाया? कि तेरी दोबारा ठगाई कर सकूं। समझो इस बात ने, इसलिए चाह वो भी जो छीन लिया उसका। तो ये आदत है, समझते हो? ये भिखारी और कुछ नहीं है, ये आदत है। एक आदमी घूंट लेता है शराब की, वो समझता है कि शराब से कुछ राहत मिल जाएगी, टेंशन चली जाएगी, दुख चला जाएगा। वो शराब पी लेता है, शराब पी लेता है, फिर उसको थोड़ी सी मदहोश आ जाती है, उसको रिलीज मिल जाती है। जैसे वो यात्री था, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस कर रहा था, बस इतना ही है। वो शराब ने ये रास्ता सा बता दिया कि तू शांत हो जाएगा, तू मेरे को पी ले। तो शराब पी लेता है, रास्ता सा मिल जाता है, जैसे समाधान हो गया, टेंशन गई, चिंता गई, टोटा गया, नफा गया, सब गया। शराब भी तो हाथी जैसा हो जाता है मस्ताना। तो शराब तो फिर उतर जाती है, शराब फिर उतर जाती है, तो फिर शराब के पास जाता है जिसने लूटा, जिसने उसकी बर्बादी की, उसके पैसे की, उसकी जान की, उसके धर्म की, उसकी इज्जत की, जिसने उसकी जो है बर्बादी की, फिर उसी के पास चला गया। ये आदत होती है, बार बार ये आदतों में हम पढ़ते रहे हैं, ऐसी ऐसी आदतों में, और हमारा क्या हो गया, ये हाल हो गया। अंदर से खोके हम सब लुटाते आए हैं, लूटते आए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। जैसे शिवकारी थी निंदा चुगली मत करो, शराब मत पियो, बुरा मत सोचो। अनेकों आदत हैं दुनिया में, तुम्हें पता है कि उन आदतों को छोटी हो के बड़ी हो, चाहे बीड़ी पीने की भी आदत हो, वो भी एक आदत है, वो भी भयंकर आदत है, क्योंकि तुम आदत के बैल बन गए। आदत के बैल बनना अच्छी बात नहीं है, बीड़ी का बैल बनना अच्छी बात नहीं है, और किसी चीज का बैल बनना अच्छी बात नहीं। हमने इसके स्वतंत्र रहना चाहिए, आदतों से बच के अपने बदलाव करना चाहिए। तुम बदलाव तक कर लेते हो, आदतों से बच जाते हो, तो तुम्हारी लुटाई बच जाएगी। नहीं तो बाहर जाने की जो आदतें हैं तुम्हारी, बारी कर्म कांड की, जोत बत्ती की, और कुछ लाग लपेट की, इनको तुम घुसे ही रहोगे, तुम्हें आत्मा कभी नहीं मिल सकती। कितना जोर लगा लियो, अब लगा लो चाहे फिर लगा लियो, जन्म कितने ले लिए, तुम्हारे अंदर भरपूरता आ नहीं सकती। धर्मराज की कहानी सुनी होगी। धर्मराज धर्म का रूप था वो, धर्म युधिष्ठिर, पांडवों का बड़ा भाई। उसको एक आदत थी, उसकी वृत्ति थी, एक आदत का मतलब वृत्ति। जहां से चला फिर वहीं आ जाना, जहां से चला फिर वहीं आ जाना। गोलाई में जो चलता है कुछ भी, वो वृत्ति है। उस वृत्ति के साथ चलोगे तुम भी वृत्ति रूप हो जाओगे, यूं घूमते रहोगे, उसका अंत नहीं है उस गति का, आते रहोगे, जाते रहोगे। तो धर्मराज को जुआ खेलने की आदत थी। एक बार जुआ खेल लिया तो पांचों पांडव हार गए। पांचों पांडव हार गए तो छठी द्रौपदी भी साथ में हार गई, वो भी उनके साथ थी। हुआ था ना ऐसा ही, हार गए, पता चल गया कि पूरी हार का, कि जुए में हार क्या होती है।
लेकिन हार का पता बेशक से चल जाए, हार में एक और आशा छिपी हुई होती है कि अब की बार जीत जाऊंगा। ये आदत की बात है, ये इच्छा की बात है, ये आशा की बात है। कुछ भी तुम करते रहते हो, चाहे फेल भी हो जाओ तो तुम कहोगे कि हो सकता है इसी के अंदर कोई रास्ता मिल जाए। तो जुए वाले की यही बात होती है, हार गया तो उसके मन में भीतर से ये रहता है फिर खेलूंगा, हो सकता है जीत हो जाए। तो दोबारा फिर एक बार हारने के बाद दोबारा फिर जुआ खेल लिया उसी धर्मराज ने। ये चरित्र, ये आदत का चरित्र मैं बता रहा हूं। पहले तो लूट गए वो सारे के सारे, पांचों भाई दास हो गए, द्रौपदी भी साथ में दास हो गई। तो अब की बार क्या शर्त थी? दूसरी बार जुआ खेला गया तो क्या शर्त थी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ऐसा पता होते हुए फिर जुआ खेल लिया। ये बताता हूं वृत्ति का खेल, ये आदत का खेल, ये मैं रास्ता बताता हूं लुटाई का, कि किस रास्ते से तुम्हारी लुटाई होती आई है। तुम्हारा जीवन का स्टाइल ऐसा है, जीने का स्टाइल ऐसा है कि तुम लुटते जाते हो और तुम्हें लगता है कि जीत हो जाएगी। तो फिर उनको वनवास हो गया। वनवास होने के बाद भी अगर वो दोबारा आते हैं तो भी उनको कहें अगर जुआ एक बार और खेलो, फिर भी खेल लेंगे वो। तो सारा ये वृत्ति का खेल है। इस वृत्ति से बाहर आ जाओ। वृत्ति का मतलब गोलाई में, जैसे ये पंखा घूम रहा है गोलाई में, एक स्थान से जाता है दूसरे स्थान में, फिर आ जाता है, फिर वहां से चलता है, फिर वहीं आ जाता है। तुम्हारा सारा गेड़ यही तो है। जैसे कई बार उदाहरण आता है कि ये भट्टे के गधे खोते होते हैं, ये सारा जीवन उस भट्टे के अंदर ही चक्कर काटते रहते हैं। पक्की पक्की ईंट बाहर ले जाते हैं, कच्ची भीतर ले आते हैं, फिर उन कच्चियों को पका के फिर बाहर भेजते हैं पक्की बना के, फिर कच्ची लाते हैं, कच्चियों को पका के फिर बाहर भेजते हैं पक्कियों के। तो सारा जीवन जो लोड ढोते हैं वो तो मुफ्त में ढोते हैं, जीवन और मुफ्त में गया। उनको क्या मिलता है लोड ढोने में? इन घोड़े गधों को क्या मिलता है? सारी उम्र जो है वहां पत्थरों के चक्कर काटते रहते हैं, कभी जो कच्ची भीतर ले जाना, कभी पक्की बाहर ले जाना। घोड़ों को क्या मिलता है? कोई पैसा, कोई रुपया मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। खाली उनकी ठगाई होती है, बेचारों को थोड़ा घास फूस मिल जाता है और तो कुछ नहीं मिलता। सारी उम्र चक्कर काटते काटते चले जाते हैं, उनकी तो ठगाई हो जाती है। तो अपने आप को ये भट्टे के खच्चर खोतों से अलग ना समझना चाहिए हमने। हमारा यही हाल है गहरे में, हम लदे लदाए रहते हैं हमेशा, कभी कच्चे से कभी पक्के से। तो रास्ता यही है। बता भी देता हूं कि थोड़ा भजन और ध्यान और कर लिया करो, आदतों को छोड़ के थोड़ा बढ़िया तरीके से चेतना में आकर के प्रेम से सत्संग भी सुन लिया करो, सेवा भी कर लिया करो, थोड़ा सा अपनी आत्मा के पास भी आ जाओ। तुम्हें कोई नहीं लूट सकेगा, न तुम्हारी लुटाई होगी, ना तुम किसी को लूटोगे, क्योंकि तुम अंदर से भरपूर हो गए। खाली ये लूटता है, भरा हुआ कभी नहीं लूटता है। तो मेरे कहने से एक टाइम दो टाइम अपना आंख बंद करके बैठ जाया करो, तुम्हारी लुटाई नहीं होगी, तुम अंदर से भरपूर हो जाओगे, तुम फल रूप हो, तुम पक जाओगे। ये संसार एक पेड़ है, इसके तुम लटके हुए हो। जब तक नहीं पकोगे तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, जब तक तुम नहीं पकोगे किसी के काम भी नहीं आ सकते। पका हुआ फल ही किसी को काम आता है, कच्चा फल किसी को काम नहीं आता है। चख के कोई फेंक देता है, उसको काम नहीं लेता उससे। तो रसदार बनना है, पकना है, तो थोड़ा सा भजन सुमन मेरे कहने से एक टाइम जरूर कर लिया करो। कर लिया करोगे ना, पक्की बात है, कर लिया करो। और बाकी पाखंड पोखंड को छोड़ के अपना एक परमात्मा को मानो। सब जगह परमात्मा, इसके सिवाय और कोई नहीं है। सचेतन, उसकी मर्जी में मर्जी रखना सीखो, सुख रहेगा।